स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने अजय बंगा को अगले 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट चुना है। अजय बंगा ऐसे पहले इंडियन अमेरिकन और सिख अमेरिकन होंगे जो 2 टॉप ब्रेटन वुड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक में से एक को लीड करेंगे। अजय बंगा इससे पहले जनरल एटलांटिक के वाइस चेयरमैन थे और 2020 से 2022 के बीच इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑनरेरी चेयरमैन भी रह चुके हैं। बंगा को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम वर्ल्ड बैंक और उसके टॉप ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जिसे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में 1 से 22 जुलाई 1944 को 44 नेशंस के डेलीगेट्स अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में जुटे थे। इसी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वार 2 के बाद के हालात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी ऑर्डर के लिए नए नियमों की घोषणा हुई थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 189 कंट्रीज शामिल हैं और इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिनका मकसद पॉवर्टी इरेडिकेशन और प्रॉस्पेरिटी क्रिएशन के लिए काम करना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। भारत इन 5 इंस्टीट्यूशंस में से 4 का मेंबर है। भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मेंबर नहीं है। अब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन होता है और कैसे बनता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के बोर्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का प्रमुख भी होता है। इसके अलावा जो अन्य 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उनका भी ऑनरेरी प्रमुख होता है, यानी ग्रुप के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस का भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। मेंबर्स की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं। जो भी कंट्रीज IBRD के सदस्य हैं वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के भी सदस्य होने चाहिए और सिर्फ IBRD के मेंबर कंट्री को ही बैंक के दूसरे संस्थानों से जोड़ने की अनुमति होती है। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स में 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर नहीं हैं। ये कंट्रीज हैं एंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको और नॉर्थ कोरिया, जबकि कोसोवो IMF, IBRD, IDA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो मेंबर है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। मेंबर्स के वोटिंग पावर्स की बात करते हैं। 2010 में वर्ल्ड बैंक ने वोटिंग पावर्स की प्रोसेस को रिवाइज किया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इसमें प्रमुखता मिल सके। जिन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर हासिल हैं उनमें यूनाइटेड नेशंस को 15.85%, जापान को 6.84%, चाइना को 4.42%, जर्मनी को 4%, यूनाइटेड किंगडम को 3.75%, फ्रांस को 3.75%, इंडिया को 2.91%, रशिया को 2.77%, सऊदी अरेबिया को 2.77% और इटली को 2.6% हासिल है। चूँकि अमेरिका वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए पारंपरिक तौर पर ये वर्ल्ड बैंक का चीफ चुनता रहा है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो किसी भी कंटेस्टेंट को मेंबर कंट्रीज़ का सिटीज़न होना चाहिए। लीडरशिप और अचीवमेंट का एक प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड उसका होना चाहिए, खासकर डेवलपमेंट एरिया में। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के साथ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और पब्लिक सेक्टर से उसे परिचित होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट मिशन के विज़न को स्पष्ट करने की उसमें एबिलिटी हो। अमेरिका की सिटीजनशिप ले चुके अजय बंगा का जन्म भारत में हुआ था। उनके पिता सेना में थे और बंगा ने भी अपने करियर की शुरुआत भारत से ही की थी। अजय बंगा ने क्रेडिट कार्ड की जानी मानी कंपनी मास्टर कार्ड का 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक नेतृत्व किया। अब वो अमेरिका में प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल एटलांटिक के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। बंगा पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के लिए को चेयरमैन के तौर पर व्हाइट हाउस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। 1978 से वर्ल्ड बैंक हर साल वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है।
ये रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस करती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप की फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज पर स्पेशल फोकस रखते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स को एग्जामिन करती है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार जनवरी और जून में जारी होती है। जनवरी वाली रिपोर्ट में इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ टॉपिकल पॉलिसी चैलेंजेस होती है, तो जून में जारी होने वाली रिपोर्ट में शॉर्टर एनालिटिकल पीसेज होते हैं। पिछले कुछ समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही जारी करता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डेटा इरेगुलरिटीज़ के बाद किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए रेगुलेशन की स्टडी की जाती थी। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंसिंग, एडवाइस एंड रिसर्च के जरिए मदद करता है, जिससे उन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो सके। बैंक मुख्य रूप से मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ को डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है, जिससे वे गरीबी से लड़ सकें। लेकिन इसकी फंक्शनिंग की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होती है और कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स को प्रमोट करता है जो अनसस्टेनेबल होते हैं। पहले भी इसकी फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले ख़तरनाक प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने जैसे कामों को लेकर आलोचना हो चुकी है और आरोप लगे कि इन सब से बहुत बड़े स्तर पर इनइक्वेलिटी सामने आती है। IMF की तरह वर्ल्ड बैंक पर भी ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि ये इसके ज़रिए जिन कंट्रीज़ को लोन देता है उन्हें अपनी सॉवरेनिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की आलोचना इस बात को लेकर भी होती है कि लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ का बैंक के सबसे महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो इस बात को लेकर होती है कि इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, जो कि एक गंभीर मसला है। हालांकि हाल के कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक ने अपने वोटिंग प्रोसेस में कुछ सुधार किए हैं, बावजूद इसके ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ और जापान जैसे उनके सहयोगी देशों तक सिमटी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका के पास अभी बैंक के डिसीजंस के मामलों में वीटो पावर है। भारत G20 में एक डेडिकेटेड ग्रुप फॉर्म करके वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इस पहल में भारत का फोकस लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ाना है। माना जा रहा है कि अजय बंगा इस दिशा में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि भारत वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 में से 4 इंस्टीट्यूशंस का ही मेंबर है और ICSID का मेंबर नहीं है। IBRD, IDA और IFC का तो भारत फाउंडर मेंबर है। 1984 से भारत को वर्ल्ड बैंक से सहायता मिलनी शुरू हुई थी, जब बैंक से उसे एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोजेक्ट की एक फंडिंग को अप्रूवल मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी में भी वर्ल्ड बैंक की भूमिका थी। इस ट्रीटी में इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर सहमति बनी थी। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से उसके तत्कालीन प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर साइन किए थे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।